वो होते हैं जो हर सुख और दर्द में हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें अच्छा मोटिव करते हैं, हमें अच्छा गाइडेंस देते हैं, वक्त में हमारा ढाल बनकर खड़े होते हैं। मित्रों, वो क्वालिटी, वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु जी अपने कलाम में कहते हैं, आज से तू मेरा क्या है? मित्र है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर माई फ्रेंड। हम लोग उसे छोड़कर मोबाइल फोन को अपना मित्र समझ लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कॉलेज फ्रेंड्स, इन लोगों को हम अपना दोस्त समझ लिए, जो कि एक समय ऐसा आएगा ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे, उस समय हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे या कोई ना कोई बहाना कर देंगे। पूरा गया वो समय, पुराने जमाने का, जब कंपटीशन नहीं था, मानवता था, एकता था और दोस्ती यारी करने का उनके अंदर कुवत भी थी। भले ही उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन अपने मित्र को देखते ही वो उधार कर लेगा या कुछ भी कर लेगा। हर दुख और मुसीबत में वो अपने मित्र के साथ कदम से कदम मिला के सब खड़े होते थे। आज दोस्त खड़े होते हैं कुछ अपने मतलब के लिए, या एक वो बहुत बड़ा शख्स है उसके साथ सम्मान मिल रहा है हमको, इसलिए सेल्फिश वाला काम। और डीपली आपको बताता हूं क्या होता है। पुराने जमाने में अपने दोस्तों की सुधि लेना, समय पर पहुंच के उनकी हेल्प कर देना, कर्जे में भी आकर के उनको खिलाना पिलाना, उनकी मदद हेल्प करना। एट सेकेंड, अभी सन 2008, 9, 10 में थोड़ी महंगाई और बढ़ने लगी, जहां 2 रुपए से 4 रुपए चाय और 4 से 6 और 8 और अब 10, 12 हो गया। एक फुटपाथ की रोड की बात बता रहा हूं। हम लोग जब रेट बढ़ गया, बेरोजगारी भी है, तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? भाई चल चाय पीते, कट पियेंगे। पर अभी थोड़ी देर पहले पिया ना नहीं, लेकिन फिर भी कट मार के चाय पियेंगे। और अभी आज के समय पर हम पूछते हैं, डू यू वांट टी? क्या लेना चाहेंगे? बहुत अच्छे से बात करें। मानवता हेल्पिंग नहीं है, समय पर साथ नहीं देंगे, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस, दोस्ती भी बनी रहे और कोई ना कोई एक्सक्यूज भी दे देंगे और आपको उसको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रभु ने जो हमारे साथ दोस्ती यारी की है, जैसे कि अपने वचन में कह रहे हैं, आज से तू मेरा मित्र है, आज से तू मेरा मित्र है। ऑलराइट, आज से तू मेरा मित्र है। हम उसके साथ मित्रताई नहीं निभा रहे हैं, हम मित्रताई कहाँ निभा रहे हैं? जिससे हमें जरूरत है काम की, या फालतू की बातें, फेक आईडीज बना करके सोशल मीडिया में दोस्ती यारी करना, चैटिंग करना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। 2 एग्जाम्पल देता हूँ। एक समय था, एक परिवार छोटा सा हंसता खेलता हुआ, बेटा अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था, नौकरी जा रहा था। नौकरी के लिए सुबह उसकी माँ ने बोला, बेटा थोड़ा सिलेंडर भरवा दे। बूढ़े, बच्चा जवान हो चुका है, तो 2 मिनट के काम के लिए उसने 2 बातें सुना करके चल दिया। और बस जैसे ही बाहर निकलता है, उसकी फ्रेंड का कॉल आता, कहती है, मेरे घर में गैस नहीं है, ला दोगे? अभी लाता हूँ, ऑन द वे, अपने पैसों से, अपना पेट्रोल।
अपने पैसों से ब्लैक सिलेंडर खरीद करके वो पहुंचा, पता चला उनके घर का जो लिफ्ट है 13 मंजिला उसको जाना था, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। वो उसे शोल्डर में टांगा और थकता हुआ गर्मियों के दिन में पसीने से चूर चूर जैसे पहुंचता है डोर पर, नॉक करता है। वो लड़की बोलती कौन है, अंदर आ जाओ। और जैसे उसने देखा कि उसका बाबू आया है, उसका फ्रेंड, आजकल बाबू बोलने का बहुत ट्रेंड है, बाबू आया हुआ है, यू नो व्हाट हैपेंड, उसे क्या किया, सिलेंडर वहीं पर रख दो, मैं लगवा लूंगी, मम्मी अभी आने वाली, जस्ट 5 मिनट पहले फोन आया। वो रखा, घबरा के भाग गया। ही वॉज नीडेड अ वाटर 5 मिनट्स रेस्ट, बट चांस नहीं दिया। ऐसे उसके पिता बीमार हुए। क्या मम्मी, क्या नहीं, मम्मी बीमार हुई, पिता ने बोला ये कर दे। वो 2 बातें सुना के चला गया, आपकी दोस्त नहीं है, ये नहीं है, मेरे देखो ये इतने फ्रेंड्स है, यहाँ से, देश से, विदेश से। हालेलुया। लेकिन कोई साथ नहीं है। उसका कुत्ता बीमार था, उसको लेके गया, अपनी माँ को लेकर नहीं गया। एक्सीडेंट हुआ उसका एक दिन, उसने अपने मित्रों को सबको फोन कर दिया, चाह रहा था कि अपनी माँ को कॉल करे, लेकिन किस मुंह से वो करता से नहीं किया। उसने सबसे कॉल किया, बट किसी ने भी इसका सहायता नहीं किया, किसी ने इसकी मदद नहीं किया। यू नो, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी कॉल किया, मैं बाहर हूं। हट बिट करके रोड के बीच में खून खून से सना हुआ बंदा माँ को, बाप को कॉल करता है, माता पिता एकदम आए। जिस माता पिता को पलट के जवाब दिया था, क्या आपके ऐसा कोई एक दोस्त नहीं जो आपका साथ दे दे, मेरे देखो कितने ढेर सारे। सोचिए माता पिता के दिल में क्या बीती होगी। ठीक उसी तरह जब हम गलत काम करते, गलत राहों में चलते, तो यीशु मसीह के दिल में क्या बीतती होगी जब शैतान उसको बोलता होगा, देख मैंने उसको ऐसे टेम्पटेशन में गिरा दिया, ऐसा डिप्रेस कर दिया, देख वो सुसाइड करने जा रहा, देख वो पाप में गिर गया। वो कुछ जवाब नहीं देता, प्रार्थना करता है। ये मोबाइल फोन को हम दोस्त मानते हैं। आज डाटा खत्म हो जाए हम परेशान हो जाएंगे, पैसा नहीं है, हॉटस्पॉट्स मांगेंगे, पैसा चोरी करके बैलेंस डालेंगे या वाईफाई वाली जगह पर जाएंगे और वहां पर भी परेशान हो जाएंगे। मालूम क्या क्या परेशान हो जाएंगे हम, कि इसका पासवर्ड कैसे मिल जाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके समय, बुरे समय पर साथ दे, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। गया वो जमाना पुराना, अभी सब सेल्फिश की नीति चल रही है शैतान की ओर से। वचनों पर ध्यान लगाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तियाँ की। अच्छे दोस्त आपको अच्छी संगति और अच्छी जगह पे पहुंचा देंगे। अच्छे दोस्त होंगे, आपकी तरक्की देख करके जलन कपट आने लगेगा। ऐसे भी दोस्त होंगे, यदि 2 लड़के और 1 लड़की होंगे और दोनों ही लड़के एक लड़की के चाहते होंगे, तो एक का घात कर देगा, पीछे नहीं हटेगा। आजकल किसी को किसी की तरक्की देखी नहीं जाती। मसीह मेरे प्रिय, प्रभु अपने दोस्त बनाना चाह रहा है, बहुत एंशियस है। जैसे कि हम लोग बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, मन करता है उनके साथ फोटो खिंचाए, हाथ मिलाएं। कई लोग सोचते हैं कि गले मिले। हमारे विजय साहब
ज़्यादा दूर मत जाइए। सब लोग मिलना चाहते हैं उनसे, बहुत अच्छे इंसान हैं, सब लोग मिलना चाहते हैं, सब लोग उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं। उससे कहीं भर करके उनसे भी अच्छा मित्र कौन है? यीशु मसीह, जो न कभी छोड़ेगा न टालेगा। एक बार में आपकी कार का पेट्रोल, बाइक का पेट्रोल खत्म होने दो, वहीं पर उसका साथ खत्म हो जाएगा। एक बार आपका फ़ोन टूटने दो, खराब होने दो, कैसे आप परेशान हो जाओगे उसको ठीक कराने के। लेकिन फ़ोन को और गाड़ी को आपकी चिंता नहीं है, आपको उन चीज़ों की चिंता ज़रूर है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है। चीज़ों को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों की ज़रूरत है। प्रभु को आज आपकी ज़रूरत है। आने वाले दिनों में जजमेंट जब होगा, तब उसे उनकी ज़रूरत होगी जो उसके मित्र होंगे। और दूसरा तिमोथी 4:8 के अनुसार वो क्राउन पहनाएगा मित्रताई का, दोस्ती का, जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। ऐसे एक लड़का था, दोस्त था, ऐसे ही पान की दुकान में, कहीं चाय की दुकान में बैठा हुआ था, सिगरेट फूंक रहे थे अपने दोस्तों के साथ। जैसे ही उसके पिता को देखा कि उसका पिता आया है, उन्होंने सिगरेट फेंका और एकदम चुपचाप करके बिना इंटीमेट करके भाग भी गए। पिता बोलता है, क्या बेटा गलत दोस्तों के साथ संगति करके बैठे हो? नहीं पापा, मेरे दोस्तों को आप गलत मत बोलिएगा, वो बहुत अच्छे वक्त में काम आते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हुआ। चल तेरी दोस्ती यारी परखते हैं। मालूम है क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तू करना। मैं इस घर के पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, जो समझाया वही चीज़ उधर बोलना है। बोले ठीक है। उसे बोला, यार पापा ने तो सिगरेट पकड़ पीते हुए देख लिया था, स्मोक करते हुए देख लिया था, और मुझे बहुत डांटा है, बहुत मारा भी है, इंसल्ट भी किया। क्या तू 2-3 दिन के लिए, जब तक मेरा ठिकाना नहीं लग जाता, यानी कि अरेंजमेंट मेरा नहीं हो जाता, क्या तू मेरी मदद कर देगा? देख भाई, मैं दोस्त यानी घर के बाहर रखता हूँ, घर के अंदर नहीं रखता, और मेरे घर में इतनी जगह है भी नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। फिर वो अपने दोस्त के पास गया, अब मैं तेरे को सही दोस्ती बताता हूँ। बोले ठीक है पापा। गए, नीचे खड़े हुए थे बाप बेटे और चिल्ला रहे थे, मनदीप मनदीप करके। और मनदीप भाई बालकनी से ऊपर से 2nd फ्लोर से देखते हैं और बोलते हैं, आजा ऊपर आजा। और लाख बुलाने के बावजूद भी वो नहीं आया। यू नो, उसका सच्चा मित्र अब पता चलेगा। उसके बोलने से पहले ही उससे लाठी उठा ले लिया और नोटों की गड्डी उठा के पॉकेट पे रख लिया। नीचे उतरा लट लेके, और उसका दोस्त बोलता है, यार लट लेके क्यों आया? यार मैं तुझे दी इतना मैंने बुलाया, तब तुम नहीं आए ऊपर। मैं समझ गया तो कि तुम कोई परेशानी में हो गई। यदि कोई पंगा हुआ है लट से तो हाथ करते हैं, और यदि ऐसा नहीं है, यदि पैसों की ज़रूरत है, ले भाई पैसे, और तेरे को जितना ज़रूरत होगा मैं तेरा साथ दूंगा। आज भी अच्छे दोस्त है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सबसे बेटर प्रभु की दोस्ती और उसकी यारी, जो हमको स्वर्ग तक ले जाएगी। भाइयों, मित्रों, साथियों, फ्रेंड्स बोलने वाले बहुत हैं, जो वादा करते हैं निभाते नहीं हैं। और ऐसे हमारे भी कई ऐसे दोस्त हैं जो कि वक्त आने पर मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, यानी कि फ़ोन किया नहीं कि झूठ, दूसरी बार कॉल किया नहीं कि फ़ोन स्विच ऑफ या तो एरोप्लेन मोड पर डाल दिया, लगेगा नहीं, बाद में मिलेंगे तो समझा देंगे। माय फ्रेंड्स, आज मेरा ये सब्जेक्ट था। आज नाना प्रकार के दुनिया भर में दोस्ती यारी का डंका, झंडा, फ्रेंडशिप बेल्ट सब कुछ लगाया जा रहा है।
अपने दोस्तों को उठते ही साथ मैसेज कर रहे हैं, विश यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या जिसने जिंदगी दिया है, जिसने अच्छा जीवन दिया है, अच्छी नौकरी, अच्छा स्टेटस, अच्छे माता पिता, अच्छा चर्च, अच्छा बिजनेस, अच्छी नौकरी दी है, अच्छी गाड़ी, अच्छी लग्जरी चीजें दी है, क्या हमने उसको बोला हैप्पी फ्रेंडशिप डे जीसस? दुनिया में मैं बताता हूं किसी ने भी नहीं बोला होगा। आज प्रभु भोज का दिन है, दिल से पश्चाताप करे और दिल से प्रभु को बोले, क्या? विश यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्ती यानी, मेरी दोस्ती यानी एक समय पर ऐसी थी, 12-13 दोस्त होते थे मेरे खुद के। रात के 2 बजे बुलाया और 2:30 बजे पहुंच जाएगा। एक जरूरत में निस्वार्थ भाव से वो 170 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं और बिशप साहब देख रहे हैं। वाह, ग्रेट! क्या फ्रेंडशिप है। एक समय आता है अच्छी से अच्छी फ्रेंडशिप टूट जाती है। एक समय आता है जब आपकी तरक्की होने लगती है, आपकी फ्रेंडशिप में दरार आने लगती है, जलन आने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके पैसे के लिए वो आपको छीन डाले। एक समय आता है जितने दिन से आपने ये फ्रिज, कूलर सब कुछ खरीदा है, एसी खरीदा है, जब हमारे जाने की पारी आती ये सब यहीं धरा रह जाता है। एक समय आता है, बहुत अच्छी गहरी मित्र बने हैं, जब उसे पता चलता है ये भी उससे प्यार कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, घात कर देंगे। कई एक सैक्रिफाइस करते हैं। 90s के बाद से सैक्रिफाइस वाला नंबर नहीं लगा है, बहुत कम उसका परसेंटेज हो चुका है। प्रभु हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, परवाह कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। एक एक प्रार्थनाओं को सुन करके वो जवाब दे रहे हैं। मेरे पास भी ऐसे, जब मैं प्रभु में आया तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मेरे बने, जब किसी की इच्छा पूरी भी नहीं हो पाती ना, तो वो भी वहां से कट लेता है। सेल्फिश दुनिया है, सेल्फिश जमाना है, लेकिन प्रभु हमारा ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, गॉड इज नॉट लाइक दिस। ही वांट टू एम्ब्रेस यू, ही वांट टू हग विथ यू, ही वांट टू वॉक विथ यू। Are you ready for these blessings? Today is the day. Before you receive a blessings of covenant, repent your sins. Whatever you did, whatever you make a promises to with the Christ, repent, and then today you come and receive a covenant in the name of Jesus.